अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि आप फूड पांडा में काम कर रहे हैं और आपने कंपनी की जो कलेक्शन आपके पास जो कस्टमर से आपने पैसे रिसीव किए हैं वो आपने कंपनी को कैसे क्लियर करने हैं, कंपनी को कैसे भेजने हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी वॉलेट की लिमिट होती है स्टार्टिंग में 3000। उसके बाद आप जैसे ही काम करते हैं आपकी परफॉर्मेंस ऊपर जाती है तो वो लिमिट ज़्यादा होती जाती है, 5000, 7000 और 10,000 तक चली जाती है। तो उतने पैसे होने के फ़ौरन बाद या होने से पहले पहले आपने पैसे जमा करवाने होते हैं। तो आपने पैसे किस तरह जमा करवाने हैं, कंपनी के अकाउंट में पैसे किस तरह सेंड करेंगे, मैं आज आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी ऐप फूड पांडा की ओपन कर लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने आ जाना है जी वॉलेट पे, जो सबसे एंड पे ऑप्शन है हिस्ट्री के साथ, वॉलेट पे दबाएंगे। इस तरह नीचे आपके पास ऑर्डर कोड लिखे होंगे, आगे माइनस में पैसे लिखे होंगे आपने इतने इतने कस्टमर से लिए हैं। उसके बाद ऊपर टोटल लिखा होगा जहाँ पे -7,294 रुपये मेरे लिखे हुए हैं इशारिया 28 पैसे, ये मैंने कंपनी को देने हैं। अब ये किस तरह देने हैं, आपने ये किसी भी जायज़ कैश या इजी पैसा रिटेलर के पास जाना है। आपके पास जायज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट होना चाहिए, कोई भी हो जाए, किसी के नाम पे सिम हो, किसी के नाम पे अकाउंट हो, कोई मसला नहीं है, किसी अकाउंट से भी आप पैसे भेज सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले किसी इजी पैसा या जायज़ कैश रिटेलर के पास चले जाना है। वहाँ फिर उससे जाके बताना है कि इतने इतने पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, वो आपके अकाउंट में भेज देगा। जैसे ही आपके इजी पैसा या जायज़ कैश में बैलेंस आ जाएगा तो आपने दोबारा अपनी ऐप के अंदर आना है। ऐप के अंदर आने के बाद ये ऊपर आपको लेफ़्ट साइड पे 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, इन 3 लाइनों के ऊपर दबाना है। तो सबसे पहले ऊपर आपका नाम लिखा आएगा, उसके बाद नीचे से लिखा होगा माई प्रोफाइल, छोटे से लफ्ज़ों में आपने इस माई प्रोफाइल के ऊपर टच कर देना है। ठीक है। थोड़ी सी सर्चिंग के बाद आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। इस पेज के अंदर आपके पास मुकम्मल आपकी डिटेल आ जाएगी। ये आपका नाम है, आपके नाम के नीचे लिखा हुआ है आईडी। ठीक है, ये आईडी नंबर होता है आपका, इसके चंद हिस्से होते हैं। आप इसके ऊपर दबा के रखेंगे तो कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं और वैसे याद भी रख सकते हैं। ये कॉपी कर लेना या याद रख लेना। उसके बाद आपने वापसी आ जाना है। वापसी आप आना है अपने इजी पैसा में। ठीक है, अगर आपके पास इजी पैसा है तो आपने अपना इजी पैसा लॉग इन करना है। जैसा कि मैं अब आपके सामने इजी पैसा अपना लॉग इन करूँगा। इजी पैसा जैसे ही लॉग इन होगा आपके पास सबसे ऊपर टॉप पे बेल आइकन है, बेल आइकन के साथ आपके सर्च का ऑप्शन है, सर्च के ऊपर दबाएंगे। यहाँ आपने सर्च करना है फूड पांडा। जैसे ही मैं फूड लिखूंगा तो मेरे पास ये फूड पांडा आ जाएगा। ये सेकंड नंबर पे फूड पांडा है तो इसे आपने सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ राइडर आईडी मांगेगा, जो आपने राइडर आईडी अपनी माई प्रोफाइल से जाके कॉपी की है, अपनी राइडर आईडी लिखनी है, किसी की नहीं लिखनी। अगर एक आधे इनसे का फ़र्क लग गया तो पैसे गलत चले जाएंगे। यहाँ पे आपने अपनी आईडी या पेस्ट कर देनी है, अगर याद है तो आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लिखते पेस्ट करते हैं तो वो आईडी में स्पेस वगैरह आ जाती है, जिस वजह से आईडी फैच नहीं हो सकती, तो आपको लिखनी पड़ती है। जैसा कि आपके सामने ये ऑप्शन आया है। ठीक है, ये मैंने अभी अपनी आईडी दोबारा लिख दी है। उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा, यहाँ आपने प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपने यहाँ पेमेंट लिखनी है। आपको एक बात बताता चलूँ कि आपके वॉलेट में जितने पैसे भी हैं आप कंपनी को उसके कम ज़्यादा पैसे भी भेज सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। ज़रूरी नहीं जितने वॉलेट में आप उतने ही पैसे लाजमी भेजें। लेकिन इजी पैसा जायज़ कैश की लिमिट होती है, इजी पैसा से आप 500 से लेकर 50,000 तक एक टाइम में भेज सकते हैं। तो आप यहाँ कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000। तो मैं फ़िलहाल 500 रुपया भेजना चाहता हूँ। यहाँ पेमेंट लिख दी मैंने 500। आपको ने जितना बिल देना है, जितने पैसे भेजने हैं इतने पैसे इधर लिख देने हैं। उसके बाद पे बिल कर दूंगा। ठीक है, पे बिल करने के बाद मेरे से कंफर्म करेगा, पे नो करेगा तो मैं पे नो कर दूंगा। ठीक हो गया। थोड़ी सी सर्चिंग के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब मेरा बिल जो है वो हो चुका है, मेरी पेमेंट जो है वो कंपनी को जा चुकी है। ये मैसेज भी आ गया कन्फर्मेशन। ये रिसिप्ट आप बेशक संभाल के रख लें। उसके बाद आपने अपनी फूड पांडा राइडर एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। ये देखें मैसेज आ चुका है, ऐप के अंदर भी सायरन भी बजा। उसके बाद आपने वॉलेट में आ जाना है। ये देखें पहले 7,200 कुछ रुपए थे, अब कितने रह गए हैं, 6,794 रुपये। ये कैश आउट 500 रुपया चंद सेकंड के अंदर माइनस हो गए। सेम इसी तरह अब आपको जायज़ कैश का बता देता हूँ, जायज़ कैश के थ्रू किस तरह आप पैसे भेजेंगे। तो आपने अपना जायज़ कैश लॉग इन कर लेना है। अपनी आईडी याद रखनी है आपको, आईडी अपनी या याद होनी चाहिए या फिर आपने कॉपी कर लेनी है। आईडी गलत नहीं लिखनी। अगर आप आईडी किसी और की लिखेंगे या गलत लिख देंगे तो पैसे किसी और के वॉलेट से
माइनस हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया है, तो ये मेरे पास जैज़ कैश लॉगिन हो चुका है। ठीक हो गया। जैज़ कैश लॉगिन होने के बाद आप बिल्कुल एंड पे देखेंगे तो स्कैन QR के साथ एक सर्च का ऑप्शन दिया गया है, इनवाइट के साथ सर्च है। तो इस सर्च के ऊपर मैं दबाऊंगा, यहाँ पे भी मैं क्या सर्च करूँगा, फूड पांडा। ठीक हो गया। ये फूड पांडा मैंने सर्च किया तो ये आपके सामने पेज है, फूड पांडा राइडर आ गया। इससे मैंने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने राइडर आईडी अपनी लिखनी है। कॉपी की हुई है तो पेस्ट कर दें, अगर कॉपी नहीं की हुई तो आप यहाँ अपनी आईडी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। जैज़ कैश में एक अच्छी बात यह है कि आपका बिल आ जाता है, आपने कितने पैसे देने हैं। लेकिन बिल इस तरह आता है कि जो आगे पैसे होते हैं उनके बाद ज़ीरो इशारिया लगा के ज़ीरो लगाया जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये लाखों में पेमेंट जा रही है या अगर 100 में है तो हज़ारों में जा रही है। ठीक है। ये जो इशारिया का ऑप्शन है ये आपका 2 इनसे बाद में आता है। ठीक है जी। तो मैंने कंपनी के देने हैं 6,794 रुपये। तो अभी मैं जैज़ कैश की लिमिट है जी 200 से लेके 50,000 तक। तो अभी जैज़ कैश से मैं 300 रुपया भेजूँगा। ठीक है। 300 रुपया लिखा मैंने, उसके बाद पे RS कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ कन्फर्म करेगा, कन्फर्म करके अपना मैंने पिन लगा देना है। पिन लगाने के बाद मेरा बिल जो है, मेरी जो पेमेंट है वो कंपनी के अकाउंट में चली जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ भी रिसिप्ट आ गई। आपने इस रिसिप्ट को भी संभाल के रख लेना है। ठीक है। इसे सेव करके रख लेना है। ठीक है। कंफर्मेशन मैसेज भी आ गया। उसके बाद आपने राइडर एप्लीकेशन दोबारा ओपन करनी है। जो ओपन की है, थोड़ी सी सर्चिंग के बाद ये आप देख सकते हैं कि 300 रुपया और माइनस हो गया, मेरे अकाउंट से कैश आउट हो गया। ठीक है। तो ये 300 रुपया मैंने जो अभी जायज़ कैश से भेजा है तो वो भी यहाँ से माइनस हो चुका है। अब टोटल मैंने देना है जी 6,494 रुपये कंपनी के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप समझ चुके होंगे किस तरह आपने कंपनी की पेमेंट भेजनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल पर नए हो तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।